बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। आज हम वो रेसिपी बना रहे हैं जिसका इस मौसम में इंतज़ार रहता है। और आज हम बना रहे हैं अचार, जिसमें आम का अचार शामिल है, लसूड़े का और मिर्चों का, और आखिर में हम इसको एक मिक्स अचार का नाम भी देंगे। इसके लिए कौन सी टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करें तो अचार ज़्यादा अरसे तक महफूज रहता है और हर तरह के फंगस से भी सेफ़ रहता है। साथ ही हम जानेंगे कि मिक्स अचार मसाला कैसे बनाते हैं। अचार एक सादा लेकिन एक मुकम्मल ग़िज़ा, हर दौर और हर घराने की पसंदीदा। तो शुरू करते हैं रब करीम के बाबरकत नाम से हम अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन वाले आम लेंगे, जिन्हें हम केरियाँ कहते हैं, और इसके अंदर येलो नहीं होना चाहिए बल्कि वाइट वाला इसका पोर्शन होना चाहिए। ये कच्चे आम होते हैं और इसकी गुठली को काटना आसान होता है। अव्वल तो आप वहीं से आप कटर से कटवा के लाएं। अगर ये सेंटर से आप इसको काटेंगे, मैं दो शेप्स आपको बता रही हूँ, तो गुठली थोड़ी सी हार्ड होती है अगर बीच में कुछ ज़रा बड़े आम हो तो। अगर इसको लॉन्ग स्टाइल से काटेंगे तो इसका काटना ज़्यादा आसान है। आप किसी भी शेप इसको काट सकते हैं। ये दो मसाले हैं, लाहौरी नमक बारीक वाला और हल्दी। तो इसको आपने अच्छी मिकदार में अच्छे से मिक्स करके इनके ऊपर लगाना है, चाहे वो हरी मिर्चें हैं चाहे वो आम हैं। तो ये लसूड़ी से थोड़ा सा फ़र्क होता है इनमें। तो यूँ उसको मिक्सअप करेंगे और पूरा एक दिन के लिए डे और नाइट हम इसको लगा के रख देंगे। चाहे आप इसे धूप में ना रखें, अगर थोड़ी देर के लिए आप धूप में इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दें दिन 11 से 3 बजे तक आप ये आम के उसको रख सकते हैं धूप में अचार को। लेकिन जो हरी मिर्चों वाला होता है इसको ज़्यादा देर के लिए धूप में मत रखें, बस 1 घंटा इनफ है। वो भी बहुत तेज़ धूप हो तो आधा घंटा इनफ है, वरना उसको फेट कर देगा। तो अभी हमें सिर्फ 2 मसाले चाहिए, वो है हल्दी और नमक। तो बस इस सबको हमने इसमें मिक्सअप कर दिया है। बहुत अच्छे से इसको लगाएं ताकि कोई जगह इसकी मिक्स होने से रह ना जाए। और उससे पहले हमने इनको धोया था और ड्राई किया था। गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए इनमें से जो भी आप अचार के लिए चीज़ इस्तेमाल करें। नमी अगर बाकी रहेगी तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा उसको धो के अच्छे से और कपड़े से भी ड्राई करें और हवा के नीचे भी रखें, जैसे आपने स्टार्टअप में देखा है। अभी देखें हम सेकंड डे इसको कर रहे हैं रिमूव। कितना इसने, ये सारा इनका पानी है सब फलों का। तो ये आम ने अपना तमाम इसमें से, उसकी रीज़न क्या थी, नमक और हमने हल्दी लगाया था। अभी यहाँ तक इस प्रोसेस को रखते हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं लसूड़े के अचार के लिए। तो उसमें हमने क्या करना है, पहले इसको अच्छे से सिर्फ आपने इसके डंडल अलग करने हैं और ऊपर से इसकी कैप अलग नहीं करनी, और उसको धो लेना है और उसको भिगो के नहीं रखना। तो बस इसको ड्राई करेंगे। हरी मिर्चों को भी धोया है और ड्राई किया है और हवा में रखा है, और फैला दें और साफ़ कर लें। और हमें यहाँ पे लसूड़ी के साथ ये आधा किलो लसूड़ी और 1 केरी चाहिए होगी इसी मिकदार के साथ। हरी मिर्चों को भी इस तरह हमने धोया और इसे ड्राई कर लिया और फिर हवा के नीचे फैला के कपड़े पर रख दिया। इससे और भी ज़्यादा ये अच्छे ड्राई हो जाते हैं। तो इनमें भी हमने नमक और हल्दी लगा दिया। सिर्फ लसूणों को भी मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे करना। अब ये सेकंड डे है तो तब भी हमने इसे किया, और ये अब छन्नी में निकाला तो ये और भी ज़्यादा इसने पानी को ड्रेन आउट कर दिया। इस तरह आप आधा घंटा इस तरह से स्ट्रेनर में रखिए ताकि जितना भी पानी है वो डिस्कार्ड हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह पाक की शान, हर चीज़ हमारे लिए उसने कैसे प्यारी और दिलकश बनाई है। तो चलते हैं अब अचार के मसालों की जानिब। तो यहाँ पे हम लेंगे इसमें सौंफ और अजवाइन जाएगी। सौंफ हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून ले रहे हैं, अजवाइन 2, और कलवंजी जाएगी सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ पे मेथरे लिए हैं बड़े वाले, ये है राई दाना। आप छोटे वाला मेथी दाना भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें असल में ये मेथरे जाते हैं, मोटा वाला दाना जाता है, इसको मेथरे कहते हैं। साथ में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे खुश्क धनिया भी। तो इन सब को हमने क्या करना है, दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। चाहे आप इसको ओखली में कूट लें, चाहे आप ग्राइंडर में कर लें। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए अभी हम इसको इस तरह से कूटेंगे, और ये मैंने ग्राइंडर में किया है और ये किस कदर बेस्ट है। अब खुश धनिया ऊपर से ऐड करी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बारीक पिस जाता है, तो अलग से हमने पीसा है। और अगर ये जो लाल मिर्ची होती हैं आप घर में इसको ग्राइंड करें, वो जो मोटी वाली होती हैं उनको, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल बारीक पिसी हुई मत डालिएगा। हल्दी कुछ घर की बनी हुई पिसी हुई है और कुछ बाज़ार की है, और ये नमक हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। अगर आप बारीक मिर्चें लेंगे
तो वो नीचे बैठ जाएंगी। तो आपने ये वाली मिर्चें ऐसे घर में आप इसको ग्राइंड कर लें या दरदरी आप ले आए बाज़ार से, तो ये ज़्यादा बेहतर रहती हैं। अच्छा, लहसुनों के लिए 1/2 लीटर से कुछ अबव ऑयल यूज़ हुआ था और यहाँ पे अलग से 1/2 लीटर से अबव यूज़ हुआ था। तो इस सब को हमने, ऑयल के लिए ख़ास टिप है, ऑयल को सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें इसके लिए, और उसमें एक रोटी का टुकड़ा डाल दें। जब गर्म हो जाए तो उसमें एक रोटी का टुकड़ा डालें तो वो उसकी हीट को ख़त्म कर देता है। और ये एक टिप है जो स्पेशल मुझे वालदा ने बताई है कि ये तमाम मसाले आप मिक्सअप कर लेते हैं तो ये जो आपने सरसों का ऑयल गर्म किया होता है, ये इसमें यहाँ पे तकरीबन 2-3 टेबल स्पून आप ऐसे ऐड कर दें। उसके बाद इसको मसालों में मिक्स करें तो यकीनन एक इसका डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो ये साथ साथ ऐसे हम अब इनको 3rd डे पे हम ये मसाले लगा रहे हैं। अच्छा, ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, कुनकुना सा होना चाहिए, तब आप इसमें मसालों में डालें। अब दूसरी तरफ हम लहसुनों को फ्राई करेंगे, और लहसुनों को फ्राई करने का ये तरीका है कि एक तो पहले आपने अच्छे से तेल को गर्म किया, फिर इसको आप मीडियम रखें, लो नहीं कीजिएगा, और कभी हाई करें कभी लो करें फ्लेम को, और टाइम देखें तो 20 मिनट्स भी ले सकता है और 30 भी, लेकिन इसकी 2 पहचान है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। आप इसको इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएं और उसके बाद इनके ऊपर झुर्रियाँ सी बन जाएं। तो ये देखिए इसका कलर अब ये ट्रांसपेरेंट होने लग पड़े हैं, और साथ ही आप देखेंगे ये झुर्रियाँ बन जाएंगी इस पर। और दूसरी तरफ जी हमने ये तमाम आम के मसाले रेडी कर लिए, इस पर नमक हमने मज़ीद इस पर ऐड कर लिया। अब ये मज़ीद इसको हम लगा के रखेंगे पूरा 1 दिन के लिए और इसको कवर कर देंगे। तो अब ये चला जाएगा एक साइड पे, और दूसरी तरफ ये देखें जी, ये मज़ीद हमने मसाले रेडी कर लिए हैं जो कि लहसुनों में जाएंगे। तो ये देखिए अब ये आपके सामने पहचान है, इस पर झुर्रियाँ भी आ चुकी हैं, और विद कैप इसलिए रखा जाता है कि ये लहसुन अपनी लैस न छोड़ दें। तो कुछ कुछ साथ में फ्राई हो जाएंगे, लेकिन ये देखिए अब इसको हमने ठंडा होने देना है, और जब ये ठंडा हो जाए तो यही वाले तमाम मसाले जो हमने पहले ऐड किए हैं वो तमाम इसके ऊपर जाएंगे। तो एक कैरी भी है साथ में, तो वो हमने या तो इनके साथ ही फ्राई कर लें, या आप इसमें से अचार जो आपने डाला है कैरी वाला उसमें से भी आप निकाल के बाद में वो भी। यही प्रोसेस हमने हरी मिर्चों के साथ किया है। तो 2 दिन के बाद हम उसका भी पानी ड्रेन आउट करके और उसमें ये वाले मसाले ऐड कर देंगे अचार वाले। तो अब ये हमने इस पर, अब ये ठंडा होने के बाद लहसुनों के ऊपर ये अचार मसाला ऐड किया है, और बहुत अच्छे से करें। और लहसुन में ख़ास तौर पर हम ये लहसुन डालेंगे, और लहसुन को हमें धूप या हल्दी और नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो लहसुन पे भी हमने ये तकरीबन 2 बड़े जवे थे देसी वाले लहसुन के, छोटा भी होता है देसी लहसुन, थोड़ा सा बड़ा भी होता है। तो ये अब हम इसमें शामिल करेंगे, उस पर भी हमने मसाला लगा के ऐसे हमने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, ये ऐसी प्यारी एक्टिविटी है और ऐसी प्यारी रेसिपी है जिसको बनाते हुए मज़ा भी आ रहा होता है, और आपको एक अजीब से सुकून का एहसास हो रहा होता है कि आप एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ बना रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल भी है और सबकी पसंदीदा भी है। लहसुनों की ये टिप्स हैं कि इसमें नमक की मिकदार ज़्यादा जाएगी, ये जितने भी मसाले होते हैं अपने अंदर चूस लेते हैं। और अब ये जो हमने सरसों का तेल डाला है, जब भी आप किसी भी अचार में इसको ऐड करेंगे तो इसको ठंडा करने के बाद, आपको फ्रिज में ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें। लहसुनों के लिए हमें किसी टाइम का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस फ्राई किया था और इसमें हमने ये तमाम मसाले डाल के रख दिए थे। अब जो बाकी का जो वेट है वो आफ्टर 7 डेज़ या जैसे भी आप बेहतर समझते हैं कि जितना आप इसको पका हुआ रखें, तो 10 से 12 दिन बेस्ट है, तो बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। लेकिन इसमें ये टिप बहुत ज़रूरी है, मैंने मज़ीद इसमें मसाले ऐड किए थे क्योंकि ये चूस लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे हल्दी, नमक और जो दरदरी मिर्चें मज़ीद ऐड की थी, और इस तरह एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल के रख दिया था। और मुझे इसमें थोड़ा ऑयल कम लगा था। ये टिप अचार की ज़रूर याद रखिएगा, एटलीस्ट 1/2 इंच का फासला हो, और आप जितना भी अचार बनाएं वो डिप होना चाहिए। अगर वो ड्राई रह गया तो उसमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। इसके साथ एक तो ये टिप बहुत फॉलो आपके करने वाली है, एक तो आपके गीले हाथ ना लगें जब आप अचार डाल दें, तो तब उसके बाद उसका वुडन का या कोई भी आप स्पून इस्तेमाल करें, लेकिन डायरेक्ट उसमें हैंड उसमें मत डालें, तो उससे ये होता है कि अचार ख़राब होने का ख़तरा होता है। और नमी वाला हाथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो तमाम अचार को वो ख़राब कर देगा। अब ये 2 साल 3 साल आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम ये प्रिजर्वर्स थे और नहायत ही मज़ेदार प्रिजर्वर्स थे। जब मैंने सबको सिर्फ मिक्सअप ही कर रही थी और उसको आप देखते छान रहे थे हमसे ताकि उसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए, तो उसकी खुशबू ही सबसे अलग थी। तो एक वैसे ही इसके अरोमा से आपके जहन को
एक तस्कीन का एहसास होता है इन तमाम मसालों से, और बहुत ही प्यारी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। तो ये लसूड़ी का अचार है, आप इसको आफ्टर 3 डेज़ भी खा सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप 10 डेज़ के बाद इसको यूज़ करें। तो मैं इन सबको जब ये मिक्सअप कर लूँगी तब भी मैं इसको 2 दिन तक कम से कम 2-2 घंटे धूप में रखूँगी कवर कंटेनर्स के साथ। और यहाँ पे अब हमारे हरी मिर्चों का अचार रेडी हो रहा है, और यहाँ पे मैं तमाम ये मसाले मैंने मिक्सअप करके रख दिए थे। अब जब इसका पानी ड्रेन आउट हो गया, अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसी तरह मैं इसको ऑयल में डाल दूँगी, और साथ में चेक करती जाऊँगी। अगर ये डिप नहीं हुए तो मज़ीद ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। इसमें कोई मिकदार नहीं है, क्योंकि हरी मिर्चें अलग अलग मैंने साथ साथ 3-4 दफ़ा डाली हैं, क्योंकि बिल्कुल वो जो प्रॉपर अचार वाली मिर्च है वो नहीं मिल रही थी। तो फिर जब वो मिली तो साथ उसको भी ऐड किया, इसे भी ऐड किया, तो इस तरह 3 दफ़ा हरी मिर्चें डली हैं। तो माशाल्लाह जी, अब आप इस सबको मिक्सअप भी कर सकते हैं, एक मिक्स अचार भी बना सकते हैं, और अलग अलग भी रख सकते हैं। जिसकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो अलग से भी इस्तेमाल कर सकता है, और मिक्स अचार में भी आप इसे इस्तेमाल लसूड़ी के आम में आप कैरी ज़रूर ऐड करें, और लहसुन भी कैरी ऐड करने से वो उसमें खटास पैदा होती है। आज की एक रवायती लेकिन बहुत ही खूबसूरत रेसिपी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर व बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए, और हमें उसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। मिलेंगे जल्द ही किसी और ही प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।